तो आज डिस्कशन करेंगे हम लोग प्लेनर ट्रैकिंग के बारे में कि प्लेनर ट्रैकिंग क्या होती है। और सबसे पहले प्लेनर ट्रैकिंग के लिए हमको समझना पड़ेगा कि प्लेनर होते क्या है। तो प्लेनर इज जस्ट लाइक 2D सरफेस। जैसे आप ये सीन देख रहे हो, इस सीन में बहुत सारे प्लेनर्स हैं। प्लेनर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आप ये टेबल की सरफेस देख रहे हो, ये एक प्लेनर है। ये बॉक्स की ये वाली सरफेस देख रहे हो, ये एक प्लेनर है। बॉक्स की जो ऊपर टॉप वाली सरफेस देख रहे हो, ये एक प्लेनर है। ये वाला एक अलग प्लेनर है, ये वाला एक अलग प्लेनर है, ये एक अलग है, दीवार का अलग है, एंड सो ऑन। ये आपको अलग अलग, ये सारे के सारे प्लेन्स अलग अलग दिख रहे हैं। तो प्लेनर ट्रैकिंग का मतलब बेसिकली यही होता है कि हम सीन के किसी भी प्लेन के सरफेस की इंफो निकालें और वहां पर कोई एक 2D एलिमेंट लगा सके। तो इस प्रोसेस के लिए हमको क्या करना होगा, हम जस्ट टैब प्रेस करते हैं और यहाँ से लिखते हैं प्लेनर ट्रैकर। तो जैसे ही मैं प्लेनर ट्रैकर लूंगा यहाँ पर, तो आपको एक नोट दिखेगा जिसमें रोटो लिखा होगा, अल्फा मास्क प्लेनर ट्रैक लिखा होगा। तो जैसे ही आप ये नोट लेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख जाएंगे। तो ये ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं हम जस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक प्लेनर ट्रैकर लेयर बन के आया है। तो लेयर, अगर कोई सिलुट पे अगर आपने देखा होगा तो सिलुट पे भी ऐसा ही होता है कि सिलुट पे अगर आप कोई रोटो शेप बनाते हो तो अगर आप ग्रुप में उसको करते हो तो वो एक अलग तरह से बिहेव करता है, और अनग्रुप विदाउट एनी ग्रुप करते हो तो वो एक अलग तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ पे जो प्लेनर ट्रैकर लेयर है उसका रोल क्या है वो मैं जस्ट आपको अभी बताता हूँ। हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको जस्ट एक प्लेनर को अभी डिसाइड करना है कि मेरे को किस प्लेनर पे काम करना है। तो लेट्स से मैं इस वाले प्लेनर पे काम करता हूँ अभी के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक क्लिक, और इस तरह से मैंने एक प्लेनर यहाँ पे बनाया। जैसे यहाँ पे प्लेनर बनाऊंगा तो आपको दिखेगा ये प्लेनर ट्रैकर के अंदर एक बेजियर नाम से ऑप्शन आ गया है। तो आप इसको नेमिंग दे सकते हो, लेट्स से बॉक्स फ्रंट। तो ये बॉक्स फ्रंट लेयर हो गया। और अभी हम क्या करेंगे, इसको ट्रैक करना है हमको। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रैक टू एंड, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रैक टू स्टार्ट। मीन्स अभी जैसे मैं 0 फ्रेम पर हूँ और अगर मुझे फॉरवर्ड ट्रैक करना है तो मैं ऑप्शन ये वाला चूज करूंगा। अगर इन केस मैं इन बिटवीन हूँ तो मैं वहां से ट्रैक टू मीन्स रिवर्स भी कर सकता हूँ, बैकवर्ड भी कर सकता हूँ, फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, वो कुछ भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं 0 फ्रेम पर हूँ और मास्क मैंने अपने 0 फ्रेम पे बनाया, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको ट्रैक टू एंड करना है। तो जैसे ही अभी देखो मैंने बॉक्स फ्रंट लेयर चूज किया हो इसलिए वो ट्रैक नहीं हो रहा है। मेरे को प्लेनर लेयर सिलेक्ट करना है और उसके बाद मेरे को ऐसा ट्रैकिंग करना है। तो कभी कभी यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से एक प्लेनर ट्रैकर लेता हूँ, टैब, ओके मैंने यहाँ पे इसको अटैच किया एंड एक मैंने मास्क जनरेट किया एंड हिट ट्रैक फॉरवर्ड। तो ये ट्रैक फॉरवर्ड होने स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ये ट्रैक होता है थोड़ा बहुत इधर उधर मूव भी होगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं थोड़ा सा जो शेप है हमारा इधर उधर मूव हो गया है। तो आपको ये फ्रेम बाय फ्रेम एडजस्ट नहीं करना है। आप सिंपल से क्या कर सकते हो, उसको कुछ कुछ फ्रेम में एडजस्ट कर दो। जैसे मैंने इसको पहले फर्स्ट फ्रेम पे एडजस्ट किया, देन कुछ आगे गया, आगे जाके देखा अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर से मैंने उसको एडजस्ट किया। तो ऑटोमेटिकली इन बिटवीन जो भी करेक्शन उसने करना है वो अपने आप ही करेगा सॉफ्टवेयर। देन और आगे चलता हूँ, देखता हूँ इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैं थोड़ा और उसको एडजस्ट कर देता हूँ। इस तरह से मेरा एक ट्रैकिंग परफेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद अभी क्या है, हमको प्लेनर ट्रैकिंग करनी है, और प्लेनर ट्रैकिंग करने के लिए मेरे को इन्फो की जरूरत पड़ेगी। तो प्लेनर ट्रैकिंग बेसिकली मैंने की क्यों है, मैं इस पर्टिकुलर प्लेन पे कोई और अदर ऑब्जेक्ट लगाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैंने ये सब किया है। तो अभी मेरे को क्या करना है, अभी इन्फो बाहर निकालनी है। जो भी ये ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है उससे इन्फो बाहर निकालने, तो इन्फो बाहर निकालने से पहले मुझे क्या करना है, मुझे अभी यहां पर एक प्लेन देखना है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट शेप बना दिया और शेप मेरा परफेक्ट है और उसके बाद में अगर इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे पास परफेक्ट शेप आ जाएगा। मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको देखो कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डिस्प्ले ग्रिड लाइंस। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ग्रिड आ गया है, बट वो अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। अगर मुझे उसको अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर करेक्ट प्लेन वाला ऑप्शन चूज करना है। तो जैसे मैं करेक्ट प्लेन ऑप्शन चूज करूंगा तो यहाँ पे कुछ येलो लाइंस भी आएंगे आपके पास। अभी आपको क्या करना है, देखो पूरी ट्रेजेक्टरी आपको दिख रही है। जैसे ही मैं इस पॉइंट को पकड़ के इधर शिफ्ट करता हूं तो आप देखेंगे मेरी पूरी की पूरी ट्रेजेक्टरी यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। सेम वे यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करता हूँ, जो प्लेन मेरा खराब हो रहा है उसकी ट्रेजेक्टरी को मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे मेरा जो प्लेन है वो अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव बिल्कुल सेट हो गया है। और इसको मैं प्लेबैक करके देखता हूँ। इन केस प्लेबैक में मेरा जो ग्रिड प्लेन है जो मैंने परफेक्ट किया था, अगर उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो उसको भी मेरे को ठीक करना है। बिकॉज अगर आप फर्स्ट फ्रेम पे देखोगे तो इसको मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे सेटल किया है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे सेटल कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा आगे चलता हूँ और देखता हूँ थोड़ा हिल गया है वो, तो अगेन मैं उसको उसी कॉर्नर पे सेटल करता हूँ। तो देखो ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेजेक्टरी सेट होगी। तो इसी तरह से मेरे को यहाँ पे परफेक्ट करना है उसको। जब ये ट्रेजेक्टरी आपकी परफेक्ट हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ही आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। लाइक यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कॉर्नर पिन 2D रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड स्टेबलाइज। तो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट इज जस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा पैरामीटर्स का। पैरामीटर इन द सेंस के रिलेटिव में आपके पास थोड़ी आगे पीछे की इंफॉर्मेशन। स्टेबलाइज जो रहेगा वो स्टेबल कर देगा, इस पर्टिकुलर एरिया को स्टेबल कर देगा। तो मेरे को स्टेबलाइज नहीं चाहिए, मैं रिलेटिव एब्सोल्यूट में से कोई ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। पैरेलली यहाँ पर आपको नीचे भी कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें बेक्ड ऑप्शन है सेम ऊपर वाले, बट उसमें बेक्ड ऑप्शन है। तो बेक्ड एंड अपर ऑप्शन में आपको जो इन्फो होगी वो क्या होगी कि अगर आपने यहाँ से बेक्ड इन्फो ली और आपको किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि मेरी जो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है परफेक्ट नहीं आ रही है, तो आप ऑन द स्पॉट अगर बाई चांस कोई चेंजेस करेंगे तो बेक्ड में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट इन द सेंस कि मैं जैसे दिखाता हूं कि मैंने यहां से ये बेक्ड इन्फॉर्मेशन ले ली। अब मुझे यहाँ पे कोई भी XYZ फुटेज यहाँ पे लगानी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट एक कोई भी ग्राफिक ले लेता हूँ। मैं यहाँ से ये इमेज ले लेता हूँ। और बेक्ड का मतलब है कि बेक्ड होने का मतलब है इससे मेरे को कोई लिंक नहीं चाहिए। बेक्ड का मतलब है कि उसमें वो कीज इनबिल्ट होके आ गई है। और मैं इसको इससे अटैच करता हूँ एंड एक मर्ज लेके इसको फोरग्राउंड में रखता हूँ एंड इसको बैकग्राउंड में रखता हूँ एंड इसको देखता हूँ तो ये मेरे को लगा के यहाँ पे दे देगा। अभी ये PNG है तो मैं यहाँ पे जस्ट प्रीमल्ट यूज करता हूँ। प्रीमल्ट के बाद जिस तरह से आया है तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी करना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्म के लिए एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, जब भी मैं ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा तो ऑब्वियसली हर कोई सोचेगा कि मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लगाना है। तो जब भी मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा तो आप देखेंगे जो मेरा गिज्मो है मींस स्केलिंग का, वो अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा। अगर बाई चांस मैं इसको ऐसे करता हूँ तो आप देखेंगे ये पर्सपेक्टिव मेरा शिफ्ट कर रहा है। तो कभी भी ट्रांसफॉर्म को हम यहाँ नहीं लगाएंगे। ट्रांसफॉर्म को जब भी हम लगाएंगे वो कॉर्नर पिन से पहले लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, अब आप देखो मेरा जो गिज्मो है बिल्कुल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट कंट्रोल प्रेस करके अपना गिज्मो यहाँ कॉर्नर पे कर देता हूँ एंड उसको स्केल अप कर देता हूँ। थोड़ा बहुत चेंज करने की अगर जरूरत पड़ती है तो
तो मैं ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करके जस्ट उसको थोड़ा इधर उधर मूव भी कर सकता हूँ, जस्ट क्लिक करता हूँ। एक्स वैल्यू या वाई वैल्यू में मेरे को इसको लेके जाना है, तो मैं यहाँ से शिफ्ट भी कर सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव ही रहेगा। और अभी मैं जस्ट प्लेबैक करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको ट्रैक होके मिल जाएगा, आपको देखो प्रॉपर प्लेनर पे ट्रैक होके मिल रहा है। लेकिन इन केस अगर आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत भी ये मूव कर रहा था, तो आप अगर जब भी कॉर्नर पिन पे जाएंगे, राइट, एंड अगर इसको चेंज करना चाहेंगे तो देखो आपको इंटरैक्टिव चेंजेस नहीं मिलेंगे। देखो लोगो में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, जस्ट आप यहाँ पे चेंजेस देख रहे हो। और अगर मैं इसको दूसरे ऑप्शन से एक्सपोर्ट करता, जैसे मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं ऊपर वाले ऑप्शन से, विदाउट बेक्ड, तो मैं यहाँ पे कॉर्नर पिन 2D एब्सोल्यूट कर देता हूं। तो यहाँ पे देखेंगे एक लिंक भी आ रहा है, ये लिंक ऑटोमेटिकली यहाँ से जुड़ा रहेगा। ये वाला जो लिंक होगा इसको आपको अपनी फुटेज में जोड़ना है, एंड एक आउटपुट जो मैं मर्ज के ए पाइप में जोड़ूंगा। तो अभी आपको देखो ट्रांसफॉर्म सेम काम कर रहा है। अगर ट्रांसफॉर्म आपको नहीं होता तो देखो आउटपुट तो आपको सेम मिलेगा, जस्ट आपको फिर से वही ट्रांसफॉर्म कॉर्नर पिन से पहले ऐड करना है। इसको स्केल अप या स्केल डाउन जो भी करना चाहते हैं आप, इसका गिज्मो चेंज करके इसको स्केल अप करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने स्केल अप किया। एंड इसको अभी मैं स्केल डाउन कर देता हूँ, प्लेबैक करता हूँ। यस, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा कि इन केस मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम आई थी, तो जस्ट मैं अपने मास्क को सिलेक्ट करता हूँ, और जो मेरा करेक्ट प्लेन का ऑप्शन था अगर मैं उसको हल्का फुल्का भी छेड़ता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे लोगो में भी चेंजेस आएंगे। जो मैंने यहाँ पे लगाया था तो वो भी अपडेट होगा। तो ये ऑप्शन आपको देखना है जरूर कि आपको किस तरह से उसको चाहिए। दोनों ही ऑप्शन परफेक्ट है। अगर आपको लगता है आपकी ट्रैकिंग बिल्कुल परफेक्ट है, प्लेनर बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको बाद में कुछ चेंजेस करोगे, अनलेस गो फॉर दिस थिंग, और इट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद अब आता है रोल दूसरा। दूसरा रोल क्या है कि अब लेट से ये एक प्लेनर था, सेम प्लेनर पे अगर मैं लेट से एक और रोटो क्रिएट करता हूं, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे एक न्यू ट्रैक लेयर ले लेता हूं। तो यहां पे आप देखेंगे एक न्यू प्लेनर लेयर आ गया है। इसके अंदर फिर से मैं अब यहां पे इन्फो बनाता हूं एक, तो मैं ट्रैकिंग को एकदम परफेक्ट करूंगा, मास्क को बिल्कुल परफेक्ट करूंगा, बिकॉज जब भी मेरे को इन्फो चाहिए उससे पहले मेरी ट्रैकिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी देखो मिड ऑफ जो भी मेरी फ्रेम ड्यूरेशन है उसमें बनाया है, तो मैं यहां से पहले उसको बैकवर्ड ट्रैक करूंगा। अभी प्लेनर सरफेस को ठीक है चल रहा है, बट वो कभी भी आपको पर्सपेक्टिव में नहीं मिलेगा, ना ही आपको आपका जो करेक्ट प्लेन ऑप्शन है वो भी पर्सपेक्टिव में मिलेगा, वो आपको बाद में अपने आप ठीक करना पड़ेगा। और ट्रैकिंग में मैंने देखो प्लेनर लेयर 2 सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो प्लेनर लेयर 2 को ही सिलेक्ट करेगा। प्लेनर लेयर 1 में जो भी हमने ट्रैक किया था उसकी इन्फो इसी में स्टोर्ड है। अभी अगर जब मैंने सेकंड प्लेनर लिया है तो उसमें सेकंड प्लेनर की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। तो जो भी मैं करेक्ट करता हूं वो मेरा सेकंड प्लेनर में ही आने वाला है। तो फर्स्ट एक बार ये ट्रैक हो जाता है, उसके बाद इसका करेक्ट प्लेन करेंगे हम। तो हमने इसको 122 से करा था, अभी इसको हम यहां से फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो ऑटोमेटिकली प्लेन और करेक्ट प्लेन ऑप्शन दिख रहा है। इनकेस नहीं दिखता तो आप उसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे आता हूँ और जितना भी ऑफसेट है उसको मैं ठीक करता हूँ।
सबसे पहले मुझे क्या करना था, मैं कंट्रोल Z करता हूँ एंड पहले मैं ट्रैकिंग ठीक करता हूँ, जो मेरा बेजियर है मैं उसको ठीक करता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। क्योंकि इनकेस अगर आपको रोटो भी चाहिए फ्यूचर में, तो रोटो भी हमारे पास परफेक्ट आना चाहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं और इनकेस थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आया तो उसको ठीक करते हैं हम। ओके, अभी हम अपना प्लेनर लेके आते हैं एंड करेक्ट प्लेन लेके आते हैं। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ और इसको ठीक करता हूँ। एग्जैक्ट जहाँ पर मेरा ग्रिड है वहीं पर इसको रखूंगा। तो अभी मेरा पर्सपेक्टिव एकदम परफेक्ट हो जाएगा एंड ओके, यहाँ पे क्या हुआ है कि कीज लग गए हैं। तो कीज लग गए हैं तो अभी मेरे को देखना पड़ेगा, इसको यहाँ पे करते हैं। अभी देखो मेरा ट्रेजेक्ट्री का प्रॉब्लम आ गया है, मींस ये जो आगे की ट्रेजेक्ट्री है वो वहीं पे रहेगी, और अगर इससे पहले की ट्रेजेक्ट्री देखेंगे तो वो ही हमारी सेट हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल एंड फ्रेम पे आता हूँ और एंड फ्रेम की ट्रेजेक्ट्री को उठा के इधर लेके आता हूँ। अभी ये देखो गोल गोल हो गया बिकॉज ये खराब हो गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से एक नया लेयर लेके इसको ट्रैक करना पड़ेगा। तो मैं ये वाला लेयर डिलीट करता हूँ अभी के लिए, डिलीट यस, एंड आई एम गोइंग टू टेक अ न्यू ट्रैक लेयर अगेन। उसके अंदर एक बेजियर बनाता हूँ फिर से। और उसको मैं बीच से नहीं, मैं उसको स्टार्टिंग से करता हूँ बिल्कुल, मीन्स देखना है कि एनिमेशन ना हो कोई भी। मीन्स कि जब मैंने बनाया था उसको और इसमें अगर कोई एनिमेशन हुआ तो अगेन वो पहले से की लग जाएगा ट्रैक करने से पहले। तो जस्ट मैं प्ले करके देखता हूँ तो ठीक है, कोई एनिमेशन नहीं है। एडोब शीट में आगे आप देख भी सकते हो, जो मेरा बेजियर 2 है इसमें किसी भी तरह का कोई एनिमेशन तो नहीं लगा। अगर लगा है तो यस, हम क्या करेंगे, उसको डिलीट मार देते। क्योंकि अगर मैं उसको देखो ठीक करता तो उसमें हमको ज़्यादा देर लगने वाला था। इंस्टेड ऑफ ठीक करने के मैं उसको दोबारा से ट्रैक कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। तो ट्रैक फॉरवर्ड अगेन। ओके, एंड अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ। पहले मैं अपना बीजर को ठीक करता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ करूँगा। तो जस्ट मैंने बीजर सेलेक्ट किया, पहले ठीक करते हैं इसको।
अभी के लिए परफेक्ट हो गया है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से मैं प्लेनर लेके आता हूँ यहाँ पे। प्लेनर पहले, सबसे पहले पर्सपेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव करेक्ट, प्लेनर करेक्ट टूल। एंड इसको अब मैं यहाँ पे देखो सेटल करता हूँ, तो मेरे सारे के सारे कीज एक ही बारी में शिफ्ट हो गए, तो जिससे मेरे को अब प्रॉब्लम नहीं आएगा वो वाला जो पहले आ रहा था। तो अभी इस प्लेनर पे देखो ये परफेक्ट हो गया है। अब सेम वे यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, जैसे मैंने इस वाली ट्रैक लेयर का इन्फो निकाला था, तो मुझे अभी इस वाली ट्रैक लेयर का इन्फो निकालना है। तो सेम वे मैं इसको भी कॉर्नर पिन 2D एब्सोल्यूट, तो एक और लिंक आ जाएगा मेरे पास। एंड सेम वे अभी आप देखो, जरूरी नहीं है कि मेरे को हमेशा कुछ चीज ट्रैक करने के लिए ही करना है, मैं क्लीन अप के लिए भी कर सकता हूँ। क्लीन अप इन द सेंस कि जैसे मान लो कि ये टेबल पे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये पेंसिल नहीं चाहिए, तो मैं इतना एरिया क्लीन अप करता हूँ फोटोशॉप से, एंड इसको मैं उस इमेज को यहाँ पे लाके चिपका सकता हूँ। तो वो मैं अपने फर्दर टॉपिक्स में आपको दिखाऊंगा, बट अभी के लिए जस्ट और भी मैं चीजें कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, तो वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो जस्ट लेट्स से एक और मैं इमेज लेके आता हूँ, मर्ज। ए पाइप हमारा ये रहेगा, बी पाइप हमारा जो रहेगा वो ये वाला मर्ज रहेगा। एंड इस मर्ज का मैं आउटपुट देखता हूँ, तो यस ये मेरे को इतना मिल रहा है, बिकॉज ये बहुत बड़ा इमेज है 1483, ओके। और इसमें मुझको इन्फो लगाना है कि ये, सॉरी मैंने इसमें मेरे को कॉर्नर पिन पहले अटैच करना है, एंड कॉर्नर पिन का आउटपुट मेरा ए में रहेगा, ओके। एंड उसके बाद मेरे को क्या करना है, जस्ट एक ट्रांसफॉर्म लेना है जो मेरे को कॉर्नर पिन से पहले लगाना है, बिकॉज कॉर्नर पिन से बाद लगाऊंगा तो मेरे को पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा सेम अगेन जैसे मेरे को यहाँ पे हुआ था। अभी के लिए मैं एक ट्रांसफॉर्म लेके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो सेम पर्सपेक्टिव मिलेगा, जिससे मैं जब भी स्केल अप या स्केल डाउन करूंगा तो मेरे को सेम पर्सपेक्टिव में ही कुछ मिलने वाला है। मैं इसको छोटा बड़ा जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। एंड स्केल अप या स्केल डाउन, स्क्यू करना चाहते हैं स्क्यू कर सकते हैं। एंड प्लेबैक करते हैं तो परफेक्टली आपको ये सेटल मिलेगा टेबल पर। तो ये अलग अलग प्लेन हो गया कि जैसे आप सेम लेयर पर आपने देखा कि मैंने बॉक्स पे भी लगाया उसको, और यहाँ पे टेबल पे भी लगाया, तो अलग अलग जगह में 2D एलिमेंट्स यूज करके वहां पे इजीली ट्रैक करा पा रहा हूं। अब इसका एक बेनिफिट और भी होता है इसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे आपने अगर किसी पर्टिकुलर लेयर में कोई और रोटो शेप क्रिएट किया, मे बी मैं इसके लिए क्रिएट करता हूं, तो मैं ऐसे बीजियर लेके जस्ट क्रिएट करता हूं, तो इसको मेरे को ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो ट्रैक ऑलरेडी होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने उसको उस ग्रुप के अंदर डाला है जो ग्रुप मैंने ट्रैक किया था। क्योंकि यहाँ पे कोई रोटो शेप नहीं ट्रैक हो रही है, यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप ट्रैक हो रहा है। तो जस्ट मेरे को अपने बीजियर का थोड़ा सा शेप चेंज करना पड़ेगा ओवर टाइम, जैसे जैसे वो खराब होता है, बस। और मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, मीन्स बारी बारी मेरे को ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, इनकेस अगर सेम प्लेनर पे आपको कोई और मास्क चाहिए तो ये हमारा प्लेनर ट्रैकिंग ये नोड था, जिससे हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। हम क्लीनअप भी कर सकते हैं, हम कुछ 2D एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, एंड रोटो भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा गाइज। और आप अगर किसी तरह के सजेशन या जो भी बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हो, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर सेशन चाहते हैं तो आप वो भी बोल सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज़ अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही कंटेंट और बनाते रहेंगे आपके लिए। तो टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज़।